बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध धरती छूटने वाली मधुरकुन खुशबू के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट राशिद हुसैन बिरोई। और आज मिल रहे हैं हम बहुत दिनों के बाद। रीज़न थी लेक ऑफ वाटर, पानी की बड़ी शदीद कमी सिंध के अंदर, और जिसकी वजह से कुछ अफरा तफरी, कुछ परेशानियाँ और ये सारी चीज़ें थी। तो आज मैं आया एक ऐसी जगह जो मैंने पहले अभी आपको विज़िट कराई है एक मरतबा, और आज मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। सिंध की जो खूबसूरती है वो दिखाता हूँ आपको। आम आर्चर्ड, बाग, आम का बाग। और हम इस वक्त मैं बाग में, एक आम के बाग में घूम रहा हूँ। कुछ इस मरतबा बागात पर भी बड़े शदीद किस्म के मौसमी हालात की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने अटैक किया था। क्या क्या थी वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन बाग भी आपको दिखाएं। केरियाँ जिसे हम यहाँ पर अम्बड़ियाँ कहते हैं और आप केरियाँ कहते हैं। देखते हैं जी केरियाँ किस तरह लग रही हैं। ये देखें जी, तो माशाल्लाह आम का ये बाग आप देख रहे हैं किस तरह इसके अंदर केरियाँ लगी हुई हैं। और आप एक और चीज़ और भी देख रहे हैं कि नीचे किस तरह गिरी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरह नीचे गिरी हुई हैं। रीज़न बिहाइंड क्या है, अब ये मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। देखें कहीं कहीं पर तो ये देखें ये कंडीशन, ये मुझे फंगल इफ़ेक्ट के कुछ असरात लग रहे हैं। तो जी बाग में खड़ा हूँ और आम का बाग है और शदीद किस्म जी की शेडिंग है। देखें इतनी बड़ी केरियाँ गिर रही हैं। तो क्या हुआ इस मरतबा ये हुआ कि जब ये आम अपने डोरमेंट टाइम में था, जब ये सो रहा था, तो क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से जागना पड़ा। और ये एक अलार्मिंग पोजीशन थी। इसने फिर ग्रोथ शुरू कर दी और इसने शगुफ़े निकालना शुरू कर दिए। उस शगुफ़े निकालने का ये हुआ कि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ पेस्ट्स ने अटैक कर दिया, और जिसकी वजह से बड़ा हैवी लॉस किया हमारे फार्मर्स ने। इसमें बहुत सी चीज़ें आई। इसमें मैंगो हार्पर आया, इसमें लीफ माइनर आया, इसमें वाइट फ्लाई आया, इसमें थ्रिप्स ने एंड में आके बड़ा ही सीवियर अटैक किया और बड़ा ही नुकसान दिया आर्चर्स को। लेकिन लोगों ने काफ़ी जगह पर इसे मैनेज भी किया, कोशिशें भी जारी रखी, उन्होंने मैनेज भी किया इसको। और ये आपके सामने जी देखें जी किस तरह ये इंशाल्लाह कुछ अरसे में आपको हम खिलाएंगे सिंध के लोग आम। और ये मैं आपको आज एक बाग दिखा रहा हूँ आम का, जिसमें आप एक्सीलेंट फ्रूटिंग्स जी देख रहे हैं। ये देखें जी मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ हैं इस बाग के अंदर, जिसमें चौंसा है, लंगड़ा है, दुसेरी है, बहुत से वैरायटीज़ हैं इस ऑर्चर्ड के अंदर। और ये हथुंगो हमारे करीब एरिया है हथुंगो, वहाँ पर मेरे दोस्त हैं अब्दुल रशीद धिंगोर, जो उनका ही ऑर्चर्ड। और यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे भी किए, लेकिन कोशिश की गई अच्छी खासी, लेकिन फिर भी हमने कुछ लॉस किया। रीज़न वही था कि क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से और मौसम की तब्दीली की वजह से जो है ना पेस्ट ने अटैक अपना चेंज कर दिया। अब फंगल इफ़ेक्ट भी बड़ा आया जी। फंगस का इफ़ेक्ट ऑर्चर्ड पर बहुत ज़्यादा आता है। और मैं आपको दिखा रहा था, वो आपने केरियाँ देखी, ये भी देखें, ये एक अलग वैरायटी है जी। अब ये जो दोस्त हैं वो मौजूद नहीं है, तो उनको ही पता होगा ये कौन सी वैरायटी है। तो मुझे तो लंगड़ा टाइप कुछ लग रहा है। तो फंगस का इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ यहाँ पर, और फंगस ने जो है ना बड़ा इफ़ेक्ट किया। आपकी जो अबूर लगता है जो अर्ली, उस पर उसने अटैक किया। आफ्टर दैट लास्ट में आके थ्रिप्स ने बड़ा ही सीवियर एक अटैक किया, जिसकी वजह से बड़ा लॉस हुआ। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की गई, लीफ माइनर के लिए, थ्रिप्स के लिए, अपना अल्लाह आपको नहीं दे फंगस के लिए। अब इसमें कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वर्ल्ड वाइड दुनिया में। लोगों ने क्या किया, जैसे हम यहाँ पर इसे जो इसका पौधे का जो एरिया है नीचे वाला, इसे हम क्या करते हैं जी, खोदते हैं, साफ़ करते हैं और पानी देते हैं यहाँ पर। तो ये पानी जो है डायरेक्ट आकर टच करता है आपकी जो जड़ है पौधे की, उसको, जिसकी वजह से फंगस का इफ़ेक्ट ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से और पानी के अटैक की वजह से ये जो फंगस है ये इस तरह भी ऊपर जो है वो अटैक कर जाता है। तो अब टेक्नोलॉजी ये भी आई है कि आप यहाँ पर
वो ग्राउंड ना बनाए बल्कि इसके जड़ के करीब आपने मिट्टी दे देनी है कम से कम 3 फुट का, कि डायरेक्ट जो है वो जड़ तक पानी टच ना करे। तो जी हाँ, बड़ी छोटी वीडियो थी लेकिन देखें क्लाइमेटिकल इफ़ेक्ट ने बड़ा ही नुकसान दिया इसमें तो सिंध में, और रेट्स भी बड़े ही लो रेट्स। कुछ हबस है यहाँ पर, आपको मुझे मेरा पसीना भी नज़र आ रहा होगा बाग के अंदर। तो काफ़ी लॉस किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छी फ्रूटिंग जो है आपको नज़र आ रही होगी। और बाग का जो अंदर का हिस्सा होता है वहाँ पर बड़ा मज़ा और पुरसुकून किस्म का ये जो ना माहौल होता है यहाँ पर। और इस बाग में काफ़ी मोर भी हैं, और कभी कभी उनकी आवाज़ें आती हैं। आज शायद मेरी वजह से कुछ खामोश हो गए। तो जी आम इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे के अंदर सिंध के मशहूर आम आप तक पहुँचेंगे और आप इंजॉय करेंगे। दुआ कीजिएगा कि सिंध का हारी और सिंध का ज़मींदार भी खुश रहे और आप तक इस तरह की चीज़ें पहुंचाता रहे। आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, देखें किस तरह इसने थ्रिप्स ने और फंगस ने इफ़ेक्ट किया। ये एंड में आके थ्रिप्स ने बड़ा ही काम ख़राब किया, और उसके बाद ये देखें आपने फ्रूटिंग पे असर पड़ा जी। तो जी बाग आपने देखा, आर्चर्ड आपने देखा, और ये हैं जी हमारे सिंध की सौगातें, और ये हम आप तक भेजते रहते हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब आप तक पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें पहुँचेंगी। लेकिन दुआ कीजिएगा कि सिंध के अंदर पानी की पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाए। शदीद किल्लत है पानी का, और पानी का जो इशू है वो उस पर हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, लाजमी ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह काफ़ी वीडियोज़ हैं। अभी काटन पे आएंगे, काटन पे सोइंग हो रही है, तो उसके ऊपर भी पेस्ट अटैक जो आ रहा है और उसकी मैनेजमेंट क्या है और कौन कौन सी वैरायटियाँ लगानी है, इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। अपनी दुआओं के साथ दुआ में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।